श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर लव राशिफल मार्च 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे इस महीने आपके प्रेम जीवन में किस प्रकार से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और जो भी नकारात्मकता आपके भीतर है अपने प्रेम जीवन को लेकर के आप किस तरह से इस महीने धीरे धीरे उसे ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। मित्रों, इस समय में बहुत ही सकारात्मक और अच्छे योग मकर राशि में बन रहे हैं जो कि आपके प्रेम जीवन में बदलाव का कार्य करेंगे, आपके प्रेम जीवन में आई हुई निराशा को ख़त्म करेंगे और इस समय में आप देखेंगे आपके प्रियतम का व्यवहार जो रहेगा वो पूर्णतः आपके अनुकूल बनेगा। मित्रों, इस समय में आप देखेंगे आपके प्रथम भाव यानी कि मकर राशि में ही मंगल, शुक्र, शनि और बुध की एक साथ युति रहेगी। शनि मकर राशि में बहुत अच्छे माने जाते हैं और जब भी शनि प्रथम भाव में यानी कि केंद्र भाव में अपनी ही राशि में बैठते हैं या फिर उच्च की राशि में संचरण करते हैं तो इस समय में शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनता है। और वही मंगल अगर उच्चस्थ राशि में संचरण करते हैं या अपनी ही राशि में संचरण करते हैं केंद्र के भाव में तो इस समय में रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनता है। आप देखेंगे स्थिति ऐसी है कि शनि अपनी ही राशि के हैं, मकर राशि में शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं और मंगल उच्चस्थ होकर के रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं। मित्रों, ये दो राजयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस इन राजयोगों की आपके जीवन में होती है और इनसे जो सकारात्मक वातावरण बनेगा आपके जीवन में, जो पॉजिटिविटी आएगी उससे ही आपके प्रेम जीवन में बदलाव आएगा, उससे ही आप अपने प्रेम जीवन को पहले से बदल पाएंगे। इसके साथ साथ मित्रों, बुध और शुक्र का जो एक साथ युति आपकी पत्रिका में प्रथम भाव में है तो इस समय में लक्ष्मी नारायण का योग भी यहाँ पे बनेगा जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि शुक्र को भी मकर राशि में अच्छा माना जाता है और बुध को भी मकर राशि में अच्छा माना जाता है। कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा चार ग्रहों का एक जाल बिछेगा ये सकारात्मक होगा आपके लिए, अच्छा होगा आपके लिए और इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छे और लाभदायक परिणाम आगे आने वाले समय में मिलेंगे। किंतु विशेषकर इस महीने मार्च के महीने में आप देखेंगे आपके प्रेम जीवन में बहुत ज़्यादा और बहुत अधिक सकारात्मकता मिलेगी, बहुत अच्छे परिवर्तन इस समय में होंगे। वही मित्रों, 6 मार्च को जब बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो बुध आपके द्वितीय भाव में चला जाएंगे और बुध की युति सूर्य के साथ होगी, गुरु के साथ होगी। इस समय में बुध आदित्य नाम का राजयोग भी आपकी पत्रिका में बनेगा, आपकी कुंडली में बनेगा और द्वितीय भाव में बुध आदित्य नाम का राजयोग अर्थात आपकी वाणी अच्छी होगी, आपके कुटुंब के साथ अपने परिवार के साथ संबंध बहुत बेहतर बनेंगे और आप अपनी वाणी की मधुरता से अपने प्रियतम का दिल जीतने में भी सफल इस समय में आप रहेंगे। 6 मार्च के बाद बुध आपके कुंभ राशि में स्थित रहेंगे और 24 मार्च 2022 से बुध फिर एक बार राशि परिवर्तन करेंगे और बुध आपके मीन राशि में चला जाएंगे। यहाँ पे बुध नीच के हो जाएंगे किंतु 14 के बाद सूर्य पहले से ही मीन राशि में स्थित रहेंगे क्योंकि 14 से सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा और फिर से 24 के बाद बुध आदित्य नाम का राजयोग आपकी पत्रिका में बनेगा। कहीं ना कहीं ये भी सकारात्मक परिणाम देने वाला आपके लिए होगा। इसके साथ साथ मित्रों, आपके पंचम भाव में राहु विराजमान होंगे और पंचम भाव में राहु विराजमान होने से प्रेम प्रसंग में एक सकारात्मकता आएगी, लव अफेयर रिलेशनशिप में
जो नकारात्मकता चल रही है वो समाप्त होगी, क्योंकि इसका मूलतः कारण ये है कि शनि आपके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। शनि प्रथम भाव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो इस समय में राहु और केतु भी आपको सकारात्मक परिणाम देंगे, क्योंकि माना ऐसा जाता है कि अगर कुंडली में शनि अच्छे हैं तो राहु और केतु स्वतः ही परिणाम अच्छे देंगे। इस कारण से भी आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, जो खटपिट, जो वाद विवाद, जो संघर्ष चल रहा है, उसे पूर्ण रूप से आप समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपके लाभ भाव में केतु विराजमान रहेंगे और लाभ से केतु आपको लाभान्वित करेंगे। आपके प्रेम जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान केतु भी इस समय में ज़रूर आपको करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि जिन भी लोगों के प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव है, जिन भी लोगों के जीवन में प्रेम जीवन में खटपिट है, विवाद है, या एक समय तक आप एक दूसरे के साथ थे, एक समय तक आप एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहे, आपने सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर किया, सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ बांटा, किंतु समय बदल गया, स्थिति बदल गई, किसी के कारण से आपके प्रियतम अभी आपको छोड़ करके चले गए हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्रों। किसी भी प्रकार से आपको निराश नहीं होना है, किसी भी प्रकार से आपको नकारात्मक नहीं होना है। आप देखेंगे इस समय में, इस महीने में परिवर्तन हो सकता है। आपके साथी, आपके प्रियतम फिर से आपके साथ बातचीत करके आगे बढ़ सकते हैं, और जो भी उतार चढ़ाव आप दोनों के बीच में है, जो भी संघर्ष चल रहा है आप दोनों के बीच में, या किसी प्रकार की भी जो तकलीफ़ें आप सहन कर रहे हैं, उनसे आप बचेंगे और आगे का जो ये महीना होगा आप एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। एक दूसरे के साथ फिर से पहले वाला समन्वय देखा जाएगा जो बहुत पहले आप अपने जीवन में अनुभव करते थे। इसके साथ साथ इस समय में एक दूसरे पे आपको भरोसा बढ़ेगा, एक दूसरे की आप बातचीत समझेंगे, आपस में अनुकूलता होगी, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध आपके अच्छे होंगे, असमंजस्य की जो स्थिति है वो सही होगी, एक सामंजस्य आप अपने प्रेम जीवन में बिठा पाएंगे, और जो दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी आप ठीक करते चले जाएंगे मित्रों, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप को आपका विश्वास ही मजबूत करता है। अगर आप किसी से मित्रता रखते हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं और उसमें विश्वास है, उसमें दृढ़ता है, उसमें संकल्प है, उसमें सामने को लेकर के आपके दिल में प्रेम है, स्नेह है, तो वो विश्वास की डोरी कभी भी नहीं टूटती है। और इस समय में आपकी वो विश्वास की जो डोरी है वो फिर से आप एक दूसरे के साथ बांधेंगे और आगे बढ़ने का पूर्ण रूप से आप प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं सकारात्मकता इस महीने में पूर्ण रूप से दिखती हुई नज़र आ रही है, और जो कलेश, जो दिक्कतें हुई हैं, उन्हें आप धीरे धीरे ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ मित्रों, इस समय में आप देखेंगे जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, एक वो कैटेगरी के लोग हैं, दूसरा वो कैटेगरी के लोग हैं जो सेपरेशन की स्थिति में हैं, कहीं ना कहीं अलग थलग हो सकते हैं। एक संभावना उनके जीवन में जताई जा रही है कि किसी भी समय आपका ब्रेकअप हो सकता है। एक वो स्थिति है, एक वो स्थिति है जिसमें लड़ाई झगड़ा खटपिट चल रही है, लेकिन फिर भी गाड़ी जो है किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। और साथ में दूसरी एक और स्थिति जो है वो है थर्ड पार्टी की, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की जो एंट्री है वो भी होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, जितने भी प्रकार की ये जो समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की समस्या क्यों ना हो, इस समय में आप इन सभी समस्याओं से निजात पाएंगे। चाहे आप ब्रेकअप वाली स्थिति में, सेपरेशन वाली स्थिति में सेपरेट हो गए, तो कहीं ना कहीं फिर से एक दूसरे के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और जो लोग विशेषकर एक दूसरे से जुदा हो गए, एक दूसरे को छोड़ गए, आपके प्रियतम फिर से आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं, क्योंकि इस समय में आप देखेंगे कि आपके प्रियतम को आपके साथ बिताए हुए पलों की याद आएगी, याद आ रही है। और इस समय में जब वो आपको याद कर रहे होंगे तो उनके मन में भी ये ख्याल रहेगा कि क्यों ना आपके साथ बातचीत फिर से प्रारंभ की जाए, फिर से आगे बढ़ा जाए। तो कहीं ना कहीं आपके प्रियतम भी इस समय में आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ फिर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से हो, फोनिकली हो, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो। कहीं ना कहीं एक जुड़ाव
आपके साथ फिर से उनका देखने को इस समय में मिलेगा, क्योंकि शुभ ग्रहों की जो संख्या है वो ज़्यादा है और इस समय में शुभ ग्रह जो हैं आपकी पत्रिका में वो ना के बराबर है। तो चारों तरफ से एक सकारात्मकता वाला वातावरण आपको देखने को मिलेगा और इसी सकारात्मक वातावरण में फिर से आपके प्रेम जीवन में अच्छाई आएगी, सकारात्मकता आएगी और आपके भीतर जो टेंशन, जो चिंता, जो निराशा है वो धीरे धीरे समाप्त होती हुई चली जाएगी। इसके साथ साथ मित्रों, सिंगल लोगों के लिए भी इस समय में किसी न किसी का प्रस्ताव आ सकता है। विशेषकर जो लोग बहुत अरसे से किसी न किसी की तलाश में लगे हुए हैं या किसी से बातचीत आगे करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इस समय में उनके लिए भी बहुत अच्छे संकेत देखे जा रहे हैं, बहुत अच्छे परिणाम उनको मिलेंगे और किसी न किसी के साथ वो भी आगे रिलेशनशिप में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं दोस्ती किसी न किसी से उनकी बढ़ सकती है। किंतु मित्रों, किसी से भी यदि आप दोस्ती बढ़ाते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, तो उस समय में आपको उनके बारे में भी जानना ज़रूरी होगा। पहले से ये तय कर लें कि सामने वाला कैसा है, सामने वाला क्या काबिल है कि आप उनसे आगे बढ़ें, या कल को कोई विश्वासघात, कल को कोई धोखा मिले आपको, तो फिर कहीं ना कहीं आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी का हाथ थामने से पहले आप एक बार ज़रूर उनके बारे में इस समय में सोच लें, उनके बारे में आप अच्छे से जांच लें, परख लें, ताकि आगे चल कर के कोई दिक्कत या कोई किसी प्रकार की समस्या ना रहे। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी से मित्रों निजात आपको निश्चित रूप से इस समय में मिलेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से भी आप मेंटली काफ़ी दुखी हैं। थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा अपने आप को आप कुंठित महसूस कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के कारण से ही आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आई हैं। थर्ड पार्टी के कारण से ही आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके प्रियतम को अलग करने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो थर्ड पार्टी की है। आपके साथी ऐसे नहीं थे, किंतु थर्ड पार्टी बीच में आई और उस कारण से आपके बीच में वाद विवाद बढ़ा, आपके बीच में संघर्ष बढ़ा, आपके बीच में कहीं ना कहीं एक अलगाव वाली स्थितियां पैदा हुई और उस कारण से आप परेशान हो गए और थर्ड पार्टी और आपके प्रियतम जो है वो इकट्ठा हो गए। तो कहीं ना कहीं इससे भी इस समय में निजात मिलती हुई दिख रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो आपको फिर से कांटेक्ट होगा, फिर से बातचीत बढ़ेगी, फिर से बातचीत प्रारंभ होगी। कहीं ना कहीं इस प्रकार की भी स्थितियाँ इस समय में बनती हुई नज़र आ रही हैं और कोशिश ये करें मित्रों कि आप सकारात्मक रहें, अच्छा सोचें, अच्छी सोच रखें और बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश करें। कोई जल्दबाजी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी तरह से ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, कोई विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे, समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपसे समस्याओं का समाधान भी होगा और कहीं ना कहीं भीतर से भी आपको अच्छा लगेगा। तो थर्ड पार्टी की जो एंट्री हुई है आपके प्रेम जीवन में वो भी इस समय में समाप्त होगी और वो समाप्त होते ही फिर से आपका और आपके जो प्रियतम में साथ प्रारंभ हो जाएगा। फिर आगे का जो समय रहेगा वो दोनों के लिए ही बहुत बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, प्रेम विवाह को लेकर के भी इस समय में आपकी बातचीत चल सकती है। आप अपने साथी को ये कह सकते हैं, अपने प्रियतम को ये कह सकते हैं कि अब प्रेम विवाह कर लेना चाहिए। हालांकि इस समय में आपके प्रियतम ये बहाना भी कर सकते हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या परिवार वालों की समस्या है, और परिवार वालों की समस्या है तो वो परिवार से ज़रूर बातचीत कर सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी समय मित्रों आप सामने वाले पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला कहीं ना कहीं आपके विश्वास से विश्वासघात करता है। तो इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जब भी आप किसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, किसी को जीवन साथी बनाना चाहते हैं, किसी के साथ आपका प्रेम होता है, तो उनको पहले जांचना चाहिए। जब आप एक बार किसी भी व्यक्ति को जांच लेते हैं, परख लेते हैं, फिर ही आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके साथ ना हो। तो अगर आपके प्रियतम ये कहते हैं कि उनके परिवार वाले अभी नहीं मान रहे हैं, परिवार की समस्या है या परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको इस समय में परिवार से ज़रूर बातचीत करनी चाहिए और प्रेम विवाह के भी योग इस समय में पूर्ण रूप से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ इस समय में अगर आपके परिवार वाले भी नहीं मान रहे हैं तो आपको भी प्रेम विवाह को लेकर के अपने परिवार से बातचीत करनी चाहिए। जो लोग सहमत नहीं हैं
वो ज़रूर इस समय में सहमत होंगे और आगे चल कर के निश्चिंत रूप से आपका प्रेम विवाह भी होगा। साथ ही साथ मित्रों, इंटरकास्ट मैरिज के भी योग इस समय में बनते नजर आ रहे हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत, परेशानी या समस्या आपको आ रही है, इसको लेकर के भी आप अपने परिवारजन से बातचीत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ इसमें मिलेगा। इस समय में मित्रों, आप एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ सकते हैं। कहीं ना कहीं लंबी चौड़ी बातचीत आपकी हो सकती है और विशेषकर वो लोग जो बहुत समय से दूर थे या कहीं ना कहीं बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो ऑनलाइन माध्यम से भी बातचीत आपकी बढ़ेगी, फोनिकली माध्यम से आपकी बातचीत बढ़ेगी और साथ ही साथ इस समय में टेक्स्ट मैसेजेस के द्वारा भी बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी रहेगी आपकी आने वाले समय की, एक पूरी प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के भी इस समय में योग बनते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उस स्थिति में हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, तो इस समय में आपके साथी के साथ बातचीत होगी और इससे आपको अच्छा भी लगेगा और आपके पूरा का पूरा जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो पूरी की पूरी दिनचर्या है, उस पर उसका सकारात्मक परिणाम पड़ेगा। तो मित्रों, ये थी मकर राशि पे संपूर्ण आपको जानकारी। आपका प्रेम जीवन, आपका लव लाइफ मार्च 2022 में कैसा रहेगा, हमने विस्तृत रूप से आपको बताया। यदि आप भी अपने जन्म पत्रिका, अपनी हस्तरेखाओं का या फिर अपने फेस के माध्यम से विश्लेषण अपने बारे में करवाना चाहते हैं या आपके प्रेम जीवन में जो समस्या है उसका समाधान करवाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप दिए गए नंबर पे हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत कर सकते हैं। और मित्रों, इसके लिए बिल्कुल थोड़ा सा हमने शुल्क रखा है, कोई ज़्यादा शुल्क नहीं है और हम हमेशा आपकी पत्रिका को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हैं। पत्रिका का विश्लेषण बहुत हम डीप में जाके करते हैं और तकरीबन 2.5-3 घंटे के बाद जो हम विश्लेषण करते हैं उसके बाद हम आपको ज़रूर बताएंगे इस पे। और किसी भी प्रकार की समस्या है मित्रों, तो उसका समाधान भी निश्चिंत रूप से है और जो भी इसमें रेमेडी इत्यादि करने की आवश्यकता होती है तो वो भी हम आपको देंगे। बाकी किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके आप भी अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा के जो समस्या है, जो परेशानी है मित्रों, हम उसको मिल बैठ करके ज़रूर दूर करेंगे। उसमें आपको अच्छी सलाह देंगे, अच्छा गाइड करेंगे और साथ ही साथ जो दिक्कतें, जो परेशानियां हैं, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से हम हैंडल करके आपको समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। तो मित्रों, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में किसी नए विषय, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।